और चलिए अब बात करते हैं विस्तार से खबरों की। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर कहा जाता है, इन दिनों उत्तर प्रदेश में जोर शोर से चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने बड़े बड़े दावे किए हैं कि वोटर लिस्ट को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। अब कोई भी नागरिक अपने नाम की जांच कर सकता है, नया नाम जोड़ सकता है, सुधार करा सकता है या डिलीट भी करा सकता है। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है, जिसे लाइफ टाइम्स आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहा है। दरअसल हमारी टीम ने जब पड़ताल की तो तस्वीर कुछ सामने आई। आम मतदाता घंटों तक अपने नाम को खोजने में लगे रहते हैं। बीएलओ यानी जो बूथ लेवल ऑफिसर है वो गायब है या लापरवाही बरत रहे हैं। फॉर्म तक वक्त पर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। लखनऊ के कई इलाकों में हमारी पड़ताल में सामने आया कि मतदाता एसआईआर प्रक्रिया से पूरी तरह असंतुष्ट हैं। अब कई केस स्टडी हमारी टीम ने जाकर की। सबसे पहले केस स्टडी 1 की अगर बात करें तो वो भी समझिए। तो केस स्टडी 1 है राम प्यारी नीलमथा क्षेत्र। क्या है ये केस स्टडी और क्या इसमें खुलासा हुआ वो भी समझिए। पहली केस स्टडी में हम बात करेंगे राम प्यारी की, जो कई दिनों से परेशान है। उन्होंने कई कोशिशों के बाद बीएलओ का नंबर खोजकर फोन किया और फॉर्म लिया, लेकिन अब अपने नाम को वोटर लिस्ट में ढूंढने में वो जुटी हुई है। निर्वाचन आयोग के स्तर पर मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया है और तमाम जो बीएलओ हैं लोगों के यहाँ फॉर्म पहुँचा रहे हैं। तो तमाम ऐसे भी लोग हैं जिनके यहाँ बीएलओ के स्तर पर फॉर्म नहीं भेजे जा सकते, जिन्हें फॉर्म मिले हैं उन्हें भरने में समस्या आ रही है। इसके अलावा वोटर लिस्ट में नाम न होने की भी समस्या है। क्या नाम है आपका? राम प्यारी। कहाँ रहती हैं? सिवाई क्रॉसिंग लीलमथा। क्या समस्या आ रही है? यही समस्या है कि फॉर्म या 2003 के लिस्ट में मैके का कोई प्रूफ हो तो मिल ही नहीं रहा। कहीं भाई का नाम मिल रहा तो उनके पिता का नाम नहीं मिल रहा। यही चक्कर में फॉर्म रुका पड़ा है। अब जब नहीं मिलेगा तो फिर ऐसे ही भर के देंगे, फिर बाद में देखा जाएगा। ये लोग आपके यहाँ आए थे? हमारे यहाँ हमको फ़ोन करे था तो हम तो यहीं काम पे थे, तो फिर लड़के को भेजा तो लड़का लेके आया था। तो भरने में भी समस्या आ रही है? हाँ, तो यही समस्या आ रही है कि 2003 की लिस्ट में नाम ही नहीं है कोई सी का। राम प्यारी की कहानी बताती है कि डिजिटल सिस्टम का दावा और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है। और अब बात केस स्टडी 2 की कर लेते हैं। केस स्टडी 2 फूलमती डालीबाग से है। यहां डालीबाग की बुजुर्ग मतदाता फूलमती भी इसी समस्या से जूझ रही है। उन्होंने खुद बीएलओ के पास जाकर फॉर्म लिया, लेकिन फॉर्म भरने और जमा करने के लिए उन्हें कई चक्कर लगाने पड़े। सुनिए। लेने आई थी या बीएलओ ने आपके घर पहुंचाया था? ना, हम लेने आए हैं। लेने आपके घर नहीं गए? हाँ। नीचे गए लोग। हाँ। फॉर्म भरे नहीं पाए हो? हाँ। काहे? अरे पढ़े नहीं है, नब कह रही है तुम्हें सबसे लिखा देवे। पढ़े लिखे नहीं है भैया। तो बीएलओ मिल नहीं रही आपको? कहाँ मिली है? कई दिन से दौड़ रही हो? 3 दिन से। काल कहीं ना हम बीएसपी कॉलोनी में है न, तो आ जाइबे 2 घंटा के बाद, फिर 2 घंटा के बाद आए, फिर नहीं भेंट भवा। केस स्टडी की पड़ताल से तो आप वाकिफ हो ही गए। सामाजिक कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। स्थानीय ही नहीं बल्कि लखनऊ की मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन भी इस बात का दावा कर रही हैं कि बीएलओ घर पर नहीं आए, लोग खुद जाकर फॉर्म लेने को मजबूर हैं। उन्होंने पुरानी वोटर लिस्ट यानी 2003 की वोटर लिस्ट भी देखी और कई नाम गायब पाए। देखिए, हमारे इस एरिया में, हम डालीबाग एरिया में हैं, तो इस डालीबाग हमारे एरिया में इस ग्रैंडियोस की तरफ नहीं आई कोई महिला है बीएलओ नहीं आई, लेकिन हम लोगों ने उनसे ले लिया है, फॉर्म्स ले लिए हैं। जितने भी जागरूक नागरिक थे उन्होंने जा के ले लिए हैं उनसे फॉर्म्स जो है। लेकिन इसमें एक चीज़ है जिसको क्लियर होनी चाहिए, इससे इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ आना चाहिए, एक वीडियो वगैरह जारी होना चाहिए।
उधर प्रमुख सचिव निर्वाचन एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी चल रही है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अनुरोध किया कि वो अपने फॉर्म जरूर भरें। ये एसआईआर की प्रक्रिया 2 चरणों में है। पहला चरण 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच का है। इस चरण में हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी मतदाता 27 अक्टूबर 2025 को वोटर लिस्ट पे उनका नाम था, उन सभी मतदाताओं के हमने गणना फॉर्म छाप के बीएलओस को दे दिए और बीएलओ से अपेक्षा की गई कि घर घर जाके मतदाताओं को गणना फॉर्म बांटें और उनकी कोई परीक्षा है कि कैसे इस फॉर्म को भरना है उसको समाधान करें और मतदाताओं से फॉर्म्स हस्ताक्षर करा के सूचना भरवा कर वापस लाएं और फिर बीएलओ ऐप के माध्यम से इसको हम डिजिटाइज करके इंश्योर करेंगे कि 9 दिसंबर को जो हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश हो रही है उसमें ऐसे सारे लोगों के नाम आ जाएं जो यूपी में रह रहे हैं, 18 साल से ऊपर के हैं और जीवित हैं और उनका नाम एक से अधिक जगह नहीं है। ऐसे वोटर्स का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और तमाम वोटर्स के नाम जोड़ने से लेकर हटाने और उन्हें संशोधित किए जाने का काम चल रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में वोटर्स के नाम मतदाता सूची में नहीं मिल रहे हैं, तो तमाम जगहों पर बीएलओ के स्तर पर भी शिकायत आ रही है कि वह लोग लापरवाही कर रहे हैं, मतदाताओं तक गणना प्रपत्र ठीक से नहीं पहुंच पा रहे हैं और जहां पहुंच रहे हैं तो वहां भरने के बाद वोटर्स के द्वारा जमा करने में भी बीएलओ की लापरवाही सामने आ रही है। तो तमाम जगहों पर मतदाताओं के स्तर पर फॉर्म भरने से लेकर नाम ढूंढने में वोटर लिस्ट में भी तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं निर्वाचन आयोग का दावा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।